सीटों का झंडा सबसे ऊंचा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बालकृष्ण धाकर का भी धन्यवाद देती हूं और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। था चलो भाई, ये बात तो पूरा हो गया। स्वर्णिम बुलेट कि प्रधानमंत्री मनमोहन का 2004 से लेकर के 14 तक का शासनकाल और प्रधानमंत्री मोदी के 2004 से लेकर के 2022 तक वर्तमान तक 8 वर्षों के शासनकाल में क्या क्या ऐसी खास बातें रही, क्या क्या बेनिफिट का चीजें किया इन्होंने आम जनता के लिए। कुछ बड़े काम के बारे में जिक्र करते हैं। पहला है राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसमें बोला गया कि हर बच्चे को 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष का जो बच्चा है उनको फ्री में शिक्षा मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत बढ़िया, मैं इसका सम्मान करना चाहता हूँ। एजुकेशन के नाम पे आज के डेट में बात करें ना, वर्तमान में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं कर रहा है। आप नहीं पढ़े लिखे, आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए तो कम से कम भारत के युवाओं को तो पढ़ने दीजिए। दुनिया गवाह है, अमेरिका अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है तो 100% उसकी लिटरेसी रेट है, आप उसको बढ़ाने की बात कीजिए। लेकिन आपने तो वो किया नहीं, है ना। आप हर उल्टा पुल्टा जगह पैसा नीरव मोदी को दे देंगे, आप अडानी को दे देंगे। आप देखिए यहाँ पे अगला मनरेगा। मनरेगा आपको पता है कि क्या है ना, जिसमें गांव में रूरल लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा लाया गया था 2006 ईस्वी में। यह भी बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा, जहां पर 3 महीने के लिए कम से कम लोगों को रोजगार तो मिल रहा था गाँव में। तो आम जनता इससे भी बेनिफिट हो रही थी, इससे भी बेनिफिट हो रहा था आम लोगों को। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये जो आप 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो गेहूं जो आप लोगों को मिल रहा है ना, ये इनकी देन है, ये इस सरकार की देन है ना। इनके द्वारा नहीं दिया गया, इस सरकार की देन है। तो ये भी आम जनता, इससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है इन लोगों को। मिड डे मील कक्षा 5वीं से 8वीं किया गया। 5वीं कक्षा के बच्चे को ही पहले खाना दिया जाता था, मिड डे मील दिया जाता था, अब 8वीं तक कर दिया गया। ठीक है। आगे क्रूड ऑयल के महंगे होने पर भी पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी मिला। आपको याद होगा कि जब तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार थी, कभी भी पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, लास्ट 51 रुपए तक हुआ था। तो वो क्यों हुआ था, इसकी भी मैं कहानी बताऊंगा। देखिए, जब हम लोग राजनीति के बारे में बात करते हैं ना, तो पेट्रोल और डीजल 2 सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हो जाते हैं। जो सरकार पेट्रोल डीजल, इतना इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोल डीजल के कारण भी सरकार गिर सकती है। तो पेट्रोल डीजल पर पूरा उसके दामों पर कंट्रोल करके रखा हुआ था इन्होंने। इसके कारण बहुत बड़ा एक फ्रॉड केस भी हुआ इनके बारे में, वो भी बात करेंगे। आधार कार्ड, जो वर्तमान में पता है कि आधार कितना जरूरी हो गया, दुनिया का हर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो चुका है भारत का, है ना। तो आधार कार्ड की योजना का भी इन्होंने ही शिलान्यास किया था और महंगाई नियंत्रित थी। अब अगर हम लोग बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा कुछ अच्छे काम अगर हुए तो जनधन योजना, 0 रुपए में अकाउंट खोला, करोड़ों लोगों ने अपना अकाउंट खोला। डिमोनेटाइजेशन जो अच्छा काम नहीं था, जीएसटी अच्छा काम नहीं है, व्यापारी परेशान है, डिमोनेटाइजेशन आम जनता परेशान हुआ। राम मंदिर बहुत बढ़िया काम, मैं ताली बजाना चाहूँगा, नॉर्मल लोग नहीं कर पाते। अटल बिहारी वाजपेयी ने वादा किया था कि जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर का शिलान्यास होगा। मैं इनके लिए बहुत अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ। बहुत मुझे खुशी हुआ कि राम मंदिर की नींव आपने रखी। मुद्रा योजना, लोगों को इसके तहत लोन ऋण देने की, आम लोगों को ऋण देने के लिए इस योजना को लाया गया। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, इस योजना का हर कोई बेनिफिट नहीं उठा पा रहा है। ये मुद्रा योजना नाम का है, हर लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, कुछ चुनिंदा लोगों को मिल रहा है। और मैं तो बोल रहा हूँ मुद्रा योजना का सबसे बढ़िया कोई लाभ, मुद्रा योजना उनके लिए लाना भी अडानी अंबानी साहब है। गजब लोन दे देते हैं, बाबूजी का घर से जैसे निकाल के लाए हैं। हमारा और आपका टैक्स का पैसा जा रहा है अगले को, है ना। और इनको लगता है कि भैया अडानी और अंबानी को दिए जा रहे हैं और हम लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है। आवास योजना, इसका भी बेनिफिट सबको नहीं मिला है। आवास योजना का बेनिफिट भी सबको नहीं मिला है। यहाँ तक कि बीपीएल के भी कितने सारे लोग होंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे, गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग हैं, उनको भी आवास योजना, आप मेरे कमेंट बॉक्स के नीचे देख लेना, अभी लिख देंगे सारे लोग, आवास योजना का बेनिफिट नहीं मिला। उज्ज्वला योजना, इन्होंने बहुत शानदार वीडियो बनाया। उज्ज्वला योजना, हमारी माता बहनें जो फूंक करके चूल्हा जलाती है, उसके धुआं से कैंसर की तरह हमारा रोग होता है, हम लोग मान लिए।
तो इन्होंने उज्ज्वला योजना लाया, बहुत अच्छा बात है उज्ज्वला योजना, लेकिन गैस सिलेंडर महंगा कर दिए, सो नहीं, कहाँ से पैसा लाएगा? अरे कोयले का बोरा 100 रुपये में मिल जाता है, गैस सिलेंडर 100 रुपये में, तो 100 रुपये में जितना दिन चला लेगा, गैस से तो नहीं चलाएगा, तो क्यों काहे गैस सिलेंडर ला के क्या किया आप? अरे खाने को बचेगा ही नहीं तो आदमी तो कोयला से ही ना जलाएगा जी, कैसे लकड़ी से जलाएगा, कैसे गैस से जलाएगा? अगर आप महंगाई ही नियंत्रित नहीं रखेंगे, उल्टा खाना तो महंगा है, ऊपर से गैस भी महंगा हो गया। आयुष्मान भारत योजना, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, मैं इसके लिए अप्रिसिएशन करना चाहता हूँ, इसका बेनिफिट मिलता है लोगों को। किसान सम्मान निधि योजना, अच्छा ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड है, किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के साथ आपने क्या किया ये दुनिया जानती है। मनमोहन की सरकार अगर गिरी थी, पीएम मनमोहन की सरकार अगर गिरी थी, तो अन्ना हजारे का 2011 में जो आंदोलन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, उसके कारण गिरा था। और इनकी जो सरकार गिर सकती है वो इस नीति के कारण। आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, बहुत सारे लोग किसान हैं, आपने किसानों के साथ, किसानों को खालिस्तानी कहा, किसानों को कहा ये तो असली किसान है ही नहीं। दुनिया जानती है कि लाखों का किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर में जाकर के खड़ा था, कई महीनों तक प्रयास किया, तब जाकर के वापस से आपने 2 सेकंड में इस कानून को लाया और कृषि बिल को वापस भी ले लिया। 3 महीना लोग खटे, कैंप बना के रहे, कितने लोग मरे आपको अंदाजा भी नहीं है। वो गुस्सा कभी शांत नहीं होने वाला, और इसका 100% हम बता रहे हैं कि जो चुनाव में आपको जिस तरह का बेनिफिट मिला अब नहीं मिलने वाला है, मैं लिख के देता हूँ। इसके अलावा कुछ अगर बहुत अच्छे काम रहे, आर्टिकल 370 नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 चीज़ें बोली थी कि आर्टिकल 370 को हम हटाएंगे, राम मंदिर को हम बनाएंगे, दोनों ही बात उनकी पूरी हुई। उन्होंने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनेगी तो करेंगे, करने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है। सही बात है कि पहले हम लोग डरते थे, लेकिन आज के डेट में हमारा जो आर्म्स है, हमारा जो फोर्स है वो बहुत मजबूत हुआ है। आगे बात करते हैं एयर स्ट्राइक, इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। ये सब सारे काम बहुत अच्छे रहे। देखिए मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात करूंगा, सिंपल सा बात है, ना पक्ष ना विपक्ष। जो आप सही है आपको परिणाम मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, आप गलत है आपको आलोचना मिलेगा। अगला पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट, हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब पेट्रोल का रेट कांस्टेंट क्यों था, क्यों पेट्रोल का दाम कम हुआ करता था, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, पेट्रोल 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, जब 36 से 37 रुपए पेट्रोल हुआ करता था और डीजल मात्र 24 से 25 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था। तेल इतना सस्ता था क्योंकि सरकार इस पर सब्सिडी देता था। अरे सब्सिडी का मतलब क्या होता है, मान लो कि 30 रुपए पेट्रोल का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, तो उसमें से 25 ही रुपया आपको देना होता था और कुछ पैसा सरकार जो है सब्सिडी दिया करती थी। सब्सिडी यानी कि पेट्रोल का जो मूल कीमत है उससे कुछ अमाउंट सरकार अपने तरफ से पे किया करती थी, उसी को सब्सिडी बोलते हैं। जो वर्तमान समय में सब्सिडी खत्म हो गई 2014 में, जब हम आगे निकल जा रहे हैं हम लोगों को ठगने के इरादे से, क्योंकि रोजगार का तथ्य है। इन्होंने क्या क्या घोषणा पत्र में वादा किया और क्या क्या कार्य पूरा हुआ। पहले बात करते हैं राहुल गांधी साहब के बारे में। ये तो प्राइम मिनिस्टर बने नहीं, तब हम लोग डिसाइड कर पाते कि क्या क्या वादा किया था, लेकिन इन्होंने 2014 का जब इलेक्शन हुआ था उस समय अपने घोषणा पत्र में 2014 में लिखते हैं राहुल गांधी कि रिटेल में विदेशी कंपनियों को इजाजत मिलेंगी, सभी नागरिकों की सेहत का अधिकार को देखेंगे हम लोग, काला धन वापस लाने की योजना लाएंगे, 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। देखिए रोजगार ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई टर्म है, रोजगार के बारे में यहाँ पे राहुल गांधी बात करते हैं, 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जब हम लोग किसी पर्टिकुलर डाटा को बोल देते हैं तब रोजगार देना मजबूरी हो जाता है, और वही मोदी साहब इस क्षेत्र में थोड़े से पीछे है। देखिएगा 10 लाख आबादी वाले शहर में हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी, ये राहुल गांधी का कहना था। अब बुजुर्ग, विधवा और विकलांग को पेंशन दिया जाएगा। यानी कि पूरे ये स्टेटमेंट में आप ये देख पा रहे हैं कि आम लोगों को, आम जिंदगी में जो बेनिफिट्स मिलेंगे लोगों को, हम और आप जो आम लोग हैं, जो नॉर्मल लोग से, हम लोगों को, मिडिल क्लास फैमिली को बेनिफिट देने वाले सारे टर्म्स यहां पे दिखाई देते हैं। आगे बात करें, रिटेल में विदेशी कंपनियों को इजाजत नहीं, चलिए पहला पॉइंट हो गया। अगला है हर राज्य में एम्स की स्थापना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एम्स बहुत बड़ा अस्पताल होता है, ठीक है, खर्चा भी है उसमें, ठीक है, चलो भाई एम्स ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। काला धन वापस लाने के लिए टास्क फोर्स, गलत बात, ये कंप्लीट नहीं हुआ। काला धन हमारे देश में वापस नहीं आया है। डिमोनेटाइजेशन आपने किया, देश में काला धन खत्म होने की जगह बढ़ गया है। आपने डिमोनेटाइजेशन लाया, बहुत गलत काम किया। दुनिया का सबसे गलत कामों में से भारत में जो आपके द्वारा, आपके शासन में सबसे खराब काम हो वो हुआ डिमोनेटाइजेशन। आप उसकी रणनीति थोड़ा सा सही करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि गाँव में क्या होता है, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं जो पेंशन पर डिपेंडेंट है, कोई भी बूढ़ी औरत, इसके बेटियों ने साथ छोड़ दिया है, वो पेंशन के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अब पेंशन लेने के लिए मैंने देखा कि बूढ़ी महिलाएं लाइन पर लगी थी।
और मुझे ये बहुत दुखद घटना था डिमोनेटाइजेशन का। खैर इसके बारे में बात करेंगे। 13 बार जब ये अपने घोषणा पत्र को जारी कर रहे थे, 13 बार रोजगार 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 इन्होंने बोला, लेकिन सिर्फ शब्द का प्रयोग किया, आंकड़े का कोई जिक्र नहीं। यहां से मोदी साहब एक कदम आगे निकल जा रहे हैं हम लोगों को ठगने के इरादे से, क्योंकि रोजगार का 13 बार जिक्र किया लेकिन रोजगार नाम का शब्द नहीं। कितना रोजगार क्या आने वाला है? रोजगार आज अगर मैं बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से कोई नाखुश नहीं है, नाखुश सिर्फ भारत के युवा है, क्योंकि युवाओं को रोजगार के नाम पे कुछ नहीं मिला है। पिछले 8 साल में हमारा एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार इतना डाउन गया है ना, ये आज से पहले कभी नहीं गया था। ये सारे मोदी साहब की देन है। आगे देखिए, हर गांव में इंटरनेट जोड़ने का वादा था, चलो भाई ये बात तो पूरा हो गया। स्वर्णिम बुलेट ट्रेन की योजना कुछ राज्यों में आया, कुछ राज्यों में नहीं आया, कब आएगा पता नहीं। तो इसमें से कुछ वादे कंप्लीट नजर आते हैं। काला धन वाला शब्द तो एकदम गलत वादा रहा। रोजगार नाम का चीज यहाँ पे है नहीं। ये वाला चीज भी चलिए मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, ये अभी तक कुछ इनकम्प्लीट है, लेकिन मान लेते हैं आपकी वादे कि आपने लगभग पूरे किए हैं। अब देखिए जी, ग्राफ बढ़ रहा है, इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। हमने सरकार हिमाचल में बनाई है, कर्नाटक में बनाई है, अब इन 4-5 राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। रेल एक बड़ा मुद्दा है, टॉप रेल मिलेगी सर। भाई देखो, ये जो मुद्दा है ना, ये आज का नहीं है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय योजना को लागू कर पारित कर सब कुछ हमने काम किया। लेकिन आप जानते हो कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के नहीं होते हैं, कुछ विषय सिर्फ केंद्र सरकार के होते हैं। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, टेलीकम्युनिकेशंस, रेलवे भारत सरकार के होते हैं। फिर भी हमने कहा कि भाई हमसे जो सहयोग हम करने को तैयार हैं, लेकिन इतने साल हो गए उस पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ। उस बात का मुझे भी खेद है, लेकिन अंततः ये जवाब तो उन लोगों को देना पड़ेगा जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी सरकार बनने के समय। अब सरकार को 10 साल हो गए और 25 सांसद बीजेपी के लोकसभा के जीत के 2 बार। क्या योजना लेकर आए, क्या विशेष पैकेज दिया, कोई दर्जा दिया, कोई बड़ी परियोजना लेकर आए हैं? मुझे लगता नहीं कि केंद्र सरकार राजस्थान को सही मायने में दे रही है। कहीं ना कहीं प्रेजुडिस्ड है। मुझे लगता है सरकार कांग्रेस की रही है, तो उन्होंने यहाँ पर जनता को भी बेरुखी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की है। बीजेपी का आपको समझ में आ रहा है सर? भाई वो सांसदों को उतारे, मंत्रियों को उतारे, मुख्यमंत्री को उतारे, जनता तो वोट तो जनता ही देती है ना। अब वो सारे सांसद जो बेचारे हैं, वो आधे मन से प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में यही हाल है, राजस्थान में यही हाल है, तो जबरदस्ती उनके गले में एमएलए का फेटा डाल दिया गया है। कोई खुश नहीं है इस बात से, लेकिन उनकी पार्टी का दूरी मामला है। मैं तो जानता हूँ कि पब्लिक कांग्रेस पार्टी के साथ है।
ऑक्सीजन नहीं मिला रही से देश में, दिल्ली राजधानी में, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। यहाँ ले महाराष्ट्र, यहाँ ले मध्य प्रदेश, यहाँ ले पंजाब, राजस्थान, यूपी, सब जगह यहाँ ऑक्सीजन भेजे काम करे। और राजनांदगांव के जनता ला, यहाँ के कार्यकर्ता मल्ल में बधाई देना चाहता हूं, मल्ल में प्रणाम भी करता हूं। प्रदेश दूसर प्रदेश के जब लॉकडाउन हुई, पैदल चल के आए हैं तो बाघ नदी बॉर्डर में यहाँ के कार्यकर्ता मन, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी मन, यहाँ के जनप्रतिनिधि मन, यहाँ के समाज सेवी मन न केवल यात्री मन के भोजन की व्यवस्था करीस, न केवल कर मन के दवाई की व्यवस्था करीस, चप्पल जूता तक के व्यवस्था करके वो यदि उड़ीसा जाना चाहते तो बॉर्डर तक पहुंचाए काम करे। झारखंड और उत्तर प्रदेश जाना चाहते तो वो बॉर्डर तक पहुंचाए काम करे। उकर स्थिति में राजनांदगांव के सबो जनता में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सब साथ में लेके काम करें, कोरोना जैसे महामारी ला भी हम परास्त करे रहे। तो आज दो रास्ता है, एक बेचने वाला के और दूसरा बचाने वाला के। कांग्रेस पार्टी और नेता राहुल गांधी जी 5 साल पहले आप लकेरी से कि किसान के ऋण माफी करबो, 2500 रुपये क्विंटल धान देबो, 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ करबो, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदबो। सब काम हो इसकी नहीं मोल बता दो। 2500 केरी से साथ 2640। काका अभी जिंदा है। सवाल ये बात के है, एक रास्ता जिन राहुल जी के, कांग्रेस पार्टी के, जिन हमें दो रास्ता है, एक बेचने वाला के और दूसरा बचाने वाला के। कांग्रेस पार्टी और नेता राहुल गांधी जी 5 साल पहले आप लकेरी से कि किसान के ऋण माफी करबो, 2500 रुपये क्विंटल धान देबो, 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ करबो, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदबो। सब काम हो इसकी नहीं मोल बता दो। 2500 केरी से साथ 2640। काका अभी जिंदा है। सवाल ये बात के है, एक रास्ता जिन राहुल जी के, कांग्रेस पार्टी के, जिन हमेशा गरीब के, किसान के, मजदूर के, नौजवान के, महिला मन के हित में फैसला करते, आदिवासी अनुसूचित जाति के हित में फैसला करते, और दूसर तरफ लगातार देश के, प्रदेश के धन संपदा एक आदमी देख काम करे थे। ये भारतीय जनता पार्टी और नेता मोदी जी और संगवारी अमित शाह एक जन यूं हावे रमन सिंह वही तो देवाही। भाजपा चुनाव ना नहीं लड़ा थे, रमन सिंह चुनाव लड़ा था, कारण कि दूसरा मन के चलबे नहीं करी। तो आज फिर से समय है 5 साल बाद चुनाव के, और अब तुम नारा लगाए हो। क्या नारा है? अब की बार, जोर से, अब की बार 75 पार, और 75 नंबर सीट में आम सभा होते में। ठीक चुनाव पहले आचार संहिता लगे पहली बैला डीला के जिन खदान है, लोहा के खदान, ओकर एमडीओ नियुक्त करिस अडानी ला। तो ये पूरा संपत्ति अडानी ला। आज ये मन से मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मन या केंद्र सरकार, राज्य सरकार ला केवल बदनाम करे के काम करे थे, ताकि कैसनो करके सत्ता प्राप्त कर सके। और छत्तीसगढ़ के जतका खदान है, फैक्ट्री है, नगर नार की स्टील प्लांट है, पावर प्लांट है, वो सब ला अडानी सौंप दे। तो सवाल ये बात के है, ये प्रदेश हमर हरे कि अडानी खरे? हमारे छत्तीसगढ़िया मन कह रहे ना छत्तीसगढ़ क्या है।
तो यहाँ की धन संपदा हमारे पर होना चाहिए कि ओकर पर होना चाहिए? अब तय यही करना है कि छत्तीसगढ़ ला बचाना है कि छत्तीसगढ़ ला बेचवाना है।